सो हाय एवरीवन यार, वेलकम टू ट्रू कॉन्वो, दिस साइड नितिन। यार आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट मेमोराइजेशन टेक्निक्स। मैंने भी यार ये मेमोराइजेशन टेक्निक्स आई वुड से मेरी क्लास 11th-12th में सीखी। अगर आप में 10th में 11th में या 12th में अगर आप ये मेमोराइजेशन टेक्निक्स अपनी लाइफ में लगाएंगे, अपनी स्टडीज़ में लगाएंगे, देन आई थिंक यू वुड बी एट बेटर प्लेस। तो यार स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारी टेक्निक से बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। एंड यार मैं जितनी भी बताऊंगा वो साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल है। मैं लाइक हवा में नहीं बोलूँगा कि ओके एक्टिव रिकॉल कर लो, बट ये नहीं बताया कैसे करना है एक्टिव रिकॉल। सो इस टाइप की चीज़ें यार हम नहीं कर रहे होंगे इस वीडियो में। तो पहली चीज़ की ओर बढ़ते हैं हम यार, दैट इज़ स्पेस रिपीटिशन, या जिसको कह लो आप मल्टीपल रिविजन्स। होता क्या है यार, लाइक देयर इज़ अ वन साइंटिस्ट जिनका नाम था प्रोफेसर एबिंगहॉस। तो उन्होंने एक साइंटिफिक स्टडी की थी रिगार्डिंग कि मतलब कैसे हमारा माइंड कैसे वर्क करता है, हमें इन्फॉर्मेशन कितनी याद रहती है। तो उस स्टडी में लाइक दे हैव टेकन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और उन पे उन्होंने एक काइंड ऑफ सर्वे किया। तो उस चीज़ से दे केम टू द कंक्लूजन दैट यार हम जो भी चीज़ याद करते हैं ना, उसका हमें ऑलमोस्ट जैसे मान लो आपने 1 घंटे का लेक्चर देखा, उसके इंस्टेंट 1 घंटे बाद आप ऑलमोस्ट उसका 20% चीज़ें लाइक आप भूल चुके होंगे, एंड दैट इज़ द फैक्ट। और उसके ऑलमोस्ट 6 घंटे बाद यार आपको 1/3 उड़ चुका होगा आपके दिमाग में से उस चीज़ का। एंड आप 6 दिन बाद आपको सिर्फ 1/4 याद होगा अगर आपने प्रॉपर रिवीजन नहीं किया है। तो इसके लिए अब हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो यार इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इन आवर स्टूडेंट लाइफ, इस चीज़ को कैसे हम कॉन्कर कर सकते हैं, बिकॉज यही तो चीज़ है यार। सिलेबस तो सारे बच्चे खत्म कर लेते हैं। मेन चीज़ आती है कि जिस इंसान को एंड तक वो चीज़ याद है, रिटेन है, दो ही इन्फॉर्मेशन यार हमें याद रहती है लॉन्ग टर्म। पहली वो इन्फॉर्मेशन जिसको हमने नंबर ऑफ रिवीजन बहुत ज़्यादा किए हों, या दूसरी वो इन्फॉर्मेशन यार जो मतलब हम एग्जाम से 1 दिन पहले याद करते हैं, राइट। तो इस चीज़ को यार हम कैसे टैकल कर सकते हैं। मान लो आपने 1 घंटे का लेक्चर देखा अभी, अगर आपको उस लेक्चर को लंबे समय तक रिटेन करना है ना, तो आपको इंस्टेंटली आज ही आधे घंटे 1 घंटे बाद उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। आई नो बहुत ज़्यादा कष्ट होगा यार इस चीज़ को करने में, बोरिंग भी बहुत ज़्यादा फील करोगे उसी चीज़ को वापस रिपीट करने में, बट ट्रस्ट मी, मैंने ये चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई की थी। एंड यार दिस थिंग लिटरली वर्कड फॉर एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड आई वुड से। एंड देन यार लाइक फर्स्ट टाइम आपने लेक्चर देखा, आपने लेक्चर के साथ ही नोट्स बनाए अपने, राइट। दूसरी बार आप क्या करोगे यार, चाहो तो आप उन नोट्स के साथ इस लेक्चर को एक और बार रिवाइज कर सकते हो, या आप इस वीडियो को ही एक और बार प्लेबैक कर सकते हो। लाइक आप उसी स्पीड में सेकंड टाइम नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लेनी है, आपका माइंड उसी लाइक रिटेंशन से वो चीज़ें कैच करेगा, राइट। तो आप दूसरी बार ऐसे कर सकते हो। तीसरा रिवीजन आप कैसे करोगे, जो भी आपके पास नोट्स है ना, आप थर्ड टाइम उन चीज़ों को लाइक नोट्स सिर्फ ऊपर से देख रहे होगे ना, आपको अपने आप ही क्लिक करेगा। एंड अब फिर आपको ना लाइक थर्ड टाइम के बाद आपको लेक्चर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड वो चीज़ आपके माइंड में स्टिक है। अब आप भूल कर भी नहीं भूल सकते हो। तो रिपीटिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इफ यू लिटरली वांट टू रिटेन द इंफॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड दिस इज द प्रूवन साइंटिफिक टेक्निक। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज़ पे। यार एक चीज़ बताओ, लाइक ABCD हम सबको याद रहती हैं, लाइक आप कितनी गए बीते हो पढ़ाई में, बट आपको अपना घर का एड्रेस, अपना नाम, अपने पापा का नाम, सारी चीज़ें याद रहती हैं। इसका कारण पता है क्या है? इसका कारण होता है यार मियर एक्सपोजर इफेक्ट। ये चीज़ ये कहती है यार, आप जैसे मान लो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन याद करनी है, बट वो हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। जैसे नंबर यार फ़ोन नंबर्स थोड़े हार्ड होते हैं, बट हम क्या करते हैं यार, उनको लाइक बार बार उस चीज़ को हम यूज़ करते रहते हैं, राइट। तो जैसे इंडिया का मैप है, लाइक स्टेट वाइज, बहुत थोड़ी सी हार्ड चीज़ है याद करना। उस चीज़ को क्या करो ना यार, दीवार पे एक बार चिपका दोगे, ओके ये 10 केमिकल रिएक्शंस हैं, ये मुझसे याद नहीं हो रही है, मैं एक बार दीवार पे चिपका देता हूँ सारी की सारी चीज़ें। ट्रस्ट मी, अगर आप सिर्फ 15 दिन तक ही उन चीज़ों को सिर्फ देखते रहे, आपको माइंड को फोर्स नहीं करना है कि यार याद करो, अपने आप ही वो मियर एक्सपोजर के कारण, एंड इट्स अ साइकोलॉजिकल टर्म, सो आपको इस मियर एक्सपोजर के कारण वो चीज़ आपके माइंड में ऐसी स्टिक होगी कि फिर आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे इस चीज़ को। सो ट्राई करके देखना यार, जैसे कुछ चीज़ याद नहीं होती ना, उस चीज़ को लिख लेना, मतलब चारों साइड दीवार पर लिख लेना, वो चीज़ आपको रिटेन हो जाएगी, एंड दैट इज़ माई गारंटी। तीसरी चीज़ के और बढ़ते हैं यार अब हम, वो होता है एक्टिव रिकॉल। यार मैं सिंपलर शब्दों में समझाऊँ, लाइक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वीडियो बनाई हुई है यूट्यूबर्स ने। इस जैसे एक्टिव रिकॉल की टेक्निक आपने लगाई, वो कैसे लगाई कि यार आपने नोट्स बनाए, मान लेते हैं हम चैप्टर नंबर 1 हमारे साइंस का केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, राइट। तो वो लेक्चर एंड वो नोट्स की कॉपी हमें कर देनी है बंद, एंड अब अपने माइंड में आपको काइंड ऑफ प्रेशर डाल रहे हैं कि यार मैंने क्या क्या चीज़ें बोली थी, एंड मुझे याद करने की कोशिश करो, लाइक माइंड से बोलो यार मुझे याद करना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो होगा क्या है ऐसे ना, मतलब रिटेंशन पावर भी पहली बात आपकी बढ़ेगी, एंड वो जो फोर्स लगेगा ना आपके माइंड पे तो उस चीज़ से लाइक सम सिग्नल्स आपके और उस चीज़ से ना यार कुछ सिग्नल्स आपके लाइक ट्रांसमिट होते हैं लाइक पूरे न्यूरॉन में, एंड उस चीज़ से लिटरली आप वो इन्फॉर्मेशन लंबे समय तक रिटेन कर पाओगे। एक्टिव रिकॉल सिंपल से शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊँ क्या होता है, सो इट इज़ बेसिकली आपने लेक्चर देखा यूट्यूब पर, नोट्स बनाए, देन कॉपी और लेक्चर को करा साइड में। अब आपको क्या करना है, अपने माइंड में ऐसा फोर्स लगाना है भाई, माइंड को लाइक काइंड ऑफ लिटिल बिट फोर्स लगाना है कि यार मुझे याद दिलाओ मैंने क्या क्या पढ़ा, मैंने उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा। एक लाइक आपको एक ब्लैंक पेज लेना, इन्फॉर्मेशन लिखना चालू कर देनी है। हो सकता है आपको 20% चीज़ें याद आएँ, 30% चीज़ें याद आएँ, वेल एंड गुड। उसके बाद क्या करना है, फिर से वो नोट्स की कॉपी खोलनी है यार, एंड देन देखना है भाई मुझे ये चीज़ याद नहीं आई,
बट ये चीज़ मेरी नोट्स की कॉपी में लिखी है, ये चीज़ मुझे याद है, ये नहीं आई। ऐसे जब जो याद नहीं आई वाली चीज़ें होंगी ना, जब वो चीज़ आप अगली बार एक्टिव रिकॉल लगाओगे, आई गारंटी यू वो चीज़ें भी आपको याद रहेंगी। बिकॉज यार माइंड को 2 ही इन्फॉर्मेशन याद रहती हैं। पहली जो आपको एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा जो आपने एकदम करेक्ट याद करी हो, या कुछ ऐसी चीज़ें भी हमारे माइंड को याद रहती हैं जो हमने फॉल्स की हैं। जैसे होता है ना कभी कभी यार, जैसे हमने कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, हम 2 से 3 मार्क्स से रह गए, तो और सुना भी होगा आपने आपके रिलेटिव्स और पेरेंट्स से कि भाई मतलब यूपीएससी 1994 में मैंने मतलब अगर मैं वो वाला ऑप्शन ए की जगह बी लगा देता तो आज मैं आईएएस लग रहा होता। तो दिस इज समथिंग लाइक हमारे माइंड को गलत चीज़ें भी मतलब अगर आप जब तक गलती नहीं करोगे ना, गलतियाँ हमारे माइंड को याद रहती हैं। मेरा सिंपल सा मतलब ये था। सो यू शुड हैव टू ट्राई एक्टिव रिकॉल इन योर रियल लाइफ एंड यू विल डेफिनेटली गेट सम रिजल्ट्स। 4th चीज़ की और यार हम बढ़ते हैं दैट इज क्वेश्चन फ्रेमिंग। सिंपल सी चीज़ यार हमें क्या करनी है, जैसे मान लेते हैं चैप्टर नंबर 1 है हमारा, सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 है नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। हिस्ट्री है यार, फैक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे आपको रटना पड़ता है ना, ईयर कौन सा था तो क्या करना है आपने, एक बार एनसीईआरटी में ही आपने एनसीईआरटी की बुक खोली, मान लेते हैं आपने बुक रीडिंग की, फर्स्ट पेज आपने पढ़ा, राइट। डिफिकल्ट होगा वो पढ़ना, आई नो, बट क्या करना है आपको, इंस्टेड ऑफ मेकिंग नोट्स, लाइक दिस इज ऑल्सो साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यार आप अपने आप के लिए ही क्वेश्चन बना लो कि ओके मैं अगर एग्जामिनर होता तो यार मैं अपने लिए ये वाला क्वेश्चन निकालता, मैं बच्चों को ये वाला क्वेश्चन देता अगर मैं एग्जामिनर होता। तो इस टाइप से लाइक एक पेज के आपने ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन बना लिए, देन उस बुक को कर देना है बंद, एंड देन आपको उन क्वेश्चंस के आंसर लगाने हैं कि भाई मुझे इसमें से कितने आंसर आते हैं। अगर मैं स्टूडेंट होता ना, फिर आपको एग्जामिनर के पीओवी से नहीं सोचना है, फिर आपको स्टूडेंट के एक पीओवी से सोचना है कि ओके ये चीज़ें हैं यार जो लाइक मुझे आती हैं और ये चीज़ें हैं मुझे नहीं आती हैं। देन आपको अगली बार फिर वो बुक खोलनी है एंड फिर से वो चीज़ें देखनी है, ओके ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी। तो लाइक फ्रेमिंग क्वेश्चन इज ऑल्सो समथिंग विच यू कैन यूज इन योर रियल लाइफ एंड यू विल गेट सम रिजल्ट विद दैट थिंग टू। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, जो मतलब बहुत सारे लोगों से आपने सुनी होगी, बट जो मैंने भी लाइक लिटरली मैंने भी करके देखी है एंड आई गेट द रिजल्ट विद दैट इज टीचिंग अदर्स। टीचिंग अदर्स मतलब यार ऐसा होता है ना, मान लो आपने किसी को कमिटमेंट कर दी कि ओके ये चीज़ मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब आपको पहली चीज़ तो डर होता है यार कि कहीं मैं ऐसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना बता दूँ एंड ये बाद में मुझसे बोले सामने वाला कि भाई तूने तो मुझे गलत पढ़ाया है। या दूसरा ऐसा होता है कि यार मतलब मैं अपनी ही नज़रों में गलत नहीं होना चाहता हूँ कि यार ये सामने वाला मुझे नहीं पढ़ा पाए। तो बेस्ट चीज़ इसके लिए ये होगी यार कि मतलब जब आप उस पर्सपेक्टिव से चीज़ें पढ़ोगे ना कि यार मुझे सामने वाले को पढ़ाना है, आप खुद ही मतलब ऐसा करना चाहोगे कि यार मुझे इस चीज़ में पीएचडी करनी है। फिर जो चीज़ आपको नहीं आ रही होगी ना, बिकॉज नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक चैप्टर है 8-10 चीज़ें मेन चीज़ें उसके अंदर हमें 3-4 आती हैं, 2-3 नहीं आती हैं, तो बाद में करें। बट जब आप उस चीज़ को टीचर लाइक टीचिंग के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप उन 3-4 चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दोगे कि भाई मतलब मुझे सामने वाले को पढ़ाना है, मुझे नहीं आ रही, तो मोस्ट प्रोबेबली उसको भी ये चीज़ें डिफिकल्ट लगती होंगी एंड वो इन चीज़ों पर से क्वेश्चन उठाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे इन 3-4 चीज़ों को पहले पक्का करना है एंड देन जो इजी चीज़ें हैं वो मैं बाद में करूँगा। सो दैट इज़ ऑल्सो आई हैव लाइक यूज दिस थिंग इन माई क्लास 10th एंड माई क्लास 12th एंड दिस थिंग लिटरली वर्क फॉर मी एंड आई गारंटी यूज ये चीज़ आपके लिए भी वर्क करेगी। सो यार इसी के साथ लाइक यही 4-5 काइंड ऑफ रूल्स होते हैं, वेज होते हैं जो भी आपको बोलना है। इसके अलावा लाइक ज़्यादा कुछ नहीं होता है एंड अगर कोई और बोले हाँ बाकी छोटी मोटी चीज़ें और होती हैं, जैसे कि निमोनिक्स आप बना सकते हैं, उससे भी लाइक आपकी लाइक जैसे हम बनाते थे माई वेरी एलिगेंट मदर या वेब की, और इस टाइप की चीज़ें भी यार वर्क करती हैं। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने फिर निमोनिक्स से भी अपनी पूरी कॉपी भर ली एंड यार ऐसा लाइक मैं अगर आपको बताऊं तो मेरी क्लास 12th में हुआ था लाइक बिजनेस स्टडीज़ में, मैं आई वाज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। सो बिजनेस स्टडीज़ में यार मैंने नेचर कैरेक्टरिस्टिक फीचर के इतने सारे निमोनिक्स बना लिए, देन बाद में बहुत ज़्यादा हर्डल हुई थी। तो निमोनिक्स बनाओ बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, ऐसा नहीं करने के यार निमोनिक्स ही बनाते रह गए हम। एंड लाइक ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें और होती हैं यार एंड यू कैन यूज़ ऑल दीज थिंग्स इन रियल लाइफ एंड मेक योर स्टडीज 10x। एंड तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद यार, मिलते हैं।